महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे जम्मू कश्मीर दौरे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से की मुलाकात। कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे का एकनाथ शिंदे आज करेंगे इफ्तिताह। कुपवाड़ा के नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर नस्ब किया गया है मुजस्समा। जख्मी पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर वानी के अस्पताल पहुंचकर की अयादत। अहले खाना को हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। आज से शुरू हो रहा है बैक टू विलेज प्रोग्राम का 5वां मरहला। 16 नवंबर तक चलेगा बैक टू विलेज प्रोग्राम। कंजर के मामूसा में नर्सरी में उगाए जा रहे हैं सेब के हाइब्रिड पौधे। महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों से नौजवान अब्दुल रशीद वानी कर रहे हैं इस्तेफादा। इसराइल और हमास के बीच तनाज़े के नतीजे में बेपनाह जानी व माली नुकसानात हो रहे हैं। हलाकत और तबाही का सिलसिला जारी। फलस्तीनियों पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। इस बीच खबर यह है कि इसराइली हुकूमत ने कंपनियों को फलस्तीनों की जगह दीगर मुल्कों के मुलाजमीन की खिदमात लेने की इजाजत दे दी है। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे के हमरा महाराष्ट्र की वजीर सकाफत सुधीर मंगतवार भी थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे का इफ्तिताह आज महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे करेंगे। इस मौके पर कन्याकुमारी कश्मीर रूट पर तमाम नदियों का पानी जमा किया जाएगा और इससे छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर मसक किया जाएगा। मुजस्समे को कुपवाड़ा के नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ नस्ब किया गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का कश्मीर का इस साल का तीसरा दौरा है और ये दौरा इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल और स्टैचू की अनवीलिंग सेरेमनी के लिए जो इंडो पाक बॉर्डर पे हो रही है कुपवाड़ा में, वहाँ पे होगी। और एकनाथ शिंदे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मेमोरियल और स्टैचू है इसको अनवील करेंगे। यहाँ अगर हम सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा इस वक्त चौकस है यहाँ पे। श्रीनगर से फिरोज वानी के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। और डीजीपी आर स्वैन ने स्किम्स पहुंचकर जख्मी पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर वानी की मजाज पुरसी की और इनके अहले खाना से मुलाकात की। डीजीपी ने जख्मी इंस्पेक्टर के सेहत के हवाले से जानकारी ली। डीजीपी ने मुतासरा खानदान को तिब्बी अखराजात की तकमील के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इस दौरान इनके हमराह एडीजीपी विजय कुमार, एसएसपी श्रीनगर आशीष मिश्रा और दीगर अफसरान मौजूद थे। ख्याल रहे कि मसरूर वानी पर गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने उस वक्त गोलियां चलाई थी जब वो मकामी लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। और कंजर के बाबूसा में अब्दुल रशीद वानी नामी नौजवान ने सेब के पौधों की एक ऐसी नर्सरी बनाई है जहां नए हाइब्रिड पौधे उगाए जा रहे हैं। अब्दुल रशीद वानी न सिर्फ खुद रोजगार हासिल कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। महकमा हॉर्टिकल्चर कश्मीर ज्वाइंट डायरेक्टर ने इस नर्सरी का दौरा करके इन नए सेब के पौधों को आवाम तक पहुंचाने की बात कही। इन्होंने कहा कि ये पहल इस गरज से की जा रही है क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से दरामदशुदा सेब के पौधे की आमद अगले कुछ सालों में बंद हो जाएगी। ज्वाइंट डायरेक्टर ने अब्दुल रशीद वानी की इस पहल की सताइश की। NRO तम आए मे नर्सरी मज तमो त्रो पन कीमती वक्त आ योत दिख नर्सरी नजर कुछ जाए मा डिजीज मा कह मे मिले अमे सत हौसला अफजाई अकिस बेरोजगार आए योत हौसला अफजाई करने अमे सत गो इनकरेज अमे सत बाकियन तक इनकरेज अगर मतलब ब्या बनाए नर्सरी तमिस तक मिले अमे सत हौसला अफजाई सारे खुद कि यमो वो कि अगर तुम कुल वनकन दिन कंस तुम हूँ 2-4 पाने कुल दित सब्सिडी तुम
युस तमिस हार्टिकल्चर से रब्त कर तमिस एप्लाई कर तो पे तमिस कुल नीन या तमिस चॉइस तथ मिलन तमिस 200 रुपये कुलिस। तो इस पर जो अब लेटेस्ट वैराइटीज़ हमने देखा कि इसने लगाई हैं, जैसे गाला की उसने 4-5 वैराइटीज़ लगाई हैं। नर्सरीज़ का योगदान है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खासकर जो यूथ हैं, इसमें पढ़े लिखे यूथ हैं, वो इसमें आने चाहिए। और बैक टू विलेज प्रोग्राम का 5वां मरहला आज से शुरू होने वाला है। ये प्रोग्राम 16 नवंबर तक चलेगा। प्रोग्राम का मकसद देही इलाकों तक अवामी रिसाई है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर और तमाम डीसी भी इस मशक में शामिल हुए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमरनाथ श्राइन तक जाने वाली सड़क की मैग्नेटाइजेशन पर एतराज जताया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अमरनाथ की श्राइन तक बीआरओ की मैकेनाइज्ड सड़क पर बीडीपी जनरल सेक्रेटरी मोहित भान ने तनकीद की है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कश्मीर में मुकद्दस अमरनाथ श्राइन तक जाने वाली एक मैग्नेटाइज्ड सड़क की हालिया तामीर पर तनकीद हो रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान और यूथ जनरल सेक्रेटरी मोहित भान ने एक ट्वीट में हालिया पेशरफ्त की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये तारीख नहीं है, ये सबसे बड़ा जुर्म है जो हिंदू मजहब और फितरत में इसके अकीदे के लिए किया जा सकता है। इनका कहना है कि हिंदू मजहब रूहानी मादर फितरत में डूबने के बारे में है, इसलिए हमारी ज़ियारतें हिमालय की गोद में है। महज सियासी फायदे के लिए मजहबी ज़ियारतगाहों को पिकनिक के मकामात में तब्दील करना काबिल मजम्मत है। और अमरनाथ सड़क की तामीर के मामले पर मोहित भान के ट्वीट पर सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कविंदर गुप्ता ने कहा है कि अमरनाथ जाने वाली सड़क की तामीर बिल्कुल काबिल कबूल है। इसके नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोगों को बेशुमार मौके मिलेंगे और सफर नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। कविंदर जी, आपने देखा होगा मोहित भान जो है पीडीपी की स्पोक्स पर्सन, उनका भी बयान आया था जो अमरनाथ केव तक अभी रोड पहुंचा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उनका कहना है कि ऐसी जगहों को अगर हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो सैंक्टिटी है वो खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ी आपत्ति होगी कश्मीर पे। देखिए, लोगों का रास्ता आसान बनाने से, किसी जो पिलग्रिमेज है उसका रास्ता आसान बनाने से, तो मुझे लगता है कि लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। यह भी जरूरी है। पहले भी लोग वहां जाते हैं, बाद में भी जाएंगे। अब महबूबा मुफ्ती ने उसको रीट्वीट किया है और मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोहित भान हिंदुइज्म के बारे में या स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सिखाएंगे या पीडीपी सिखाएगी? ये तो पहले ही 2008 में भी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, इस प्रकार की बातें करती हैं। इससे ये नहीं सोचते कश्मीर के लोगों को भी इससे फायदा होता है, जम्मू के लोगों को भी फायदा होता है। टूरिज्म से पूरे वर्ल्ड भर से लोग आते हैं। तो इस प्रकार की बातें करना मुझे लगता है कि बिना किसी बात के ज्ञान देने वाली बात है। और पुंछ में भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल मुख्तलिफ इलाकों डेरियां, डगवारा, नूरकोट, नकड़कोट, तगलू की मरकजी सड़क गुज़िश्ता कई सालों से खस्ता हाली का शिकार थी। ये सड़क पहले महकमा पीडब्ल्यूडी के पास थी और लेकिन अब इस राब्ते सड़क को क्रेफ बीआरओ के हवाले कर दिया गया है, जिसके साथ ही क्रेफ ने इस खस्ता हाल सड़क की मरम्मत और तार बिछाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे अहले इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। इलाके के अवाम का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ होने की वजह से इन इलाकों के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से सड़क की हालत ख़राब थी, जिसकी वजह से इन्हें आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना था। इनका कहना है कि अब सड़क की मरम्मत हो रही है, जिसके बाद हमारे मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। सरहदी गांव का यहाँ रहने वाला हूँ, तो ये चीज़ बताऊँ कि आपको कि बहुत ही मन खुश हो रहा है कि यह रोड जो हमारी पड़ रही है गाँव की। इससे पहले भी कई डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पे कोशिश की, लेकिन वैसी रोड जो नहीं बना पाई जैसी रोड इस बार जो बीआरओ बना रही है। तो पहले तो सीज़फायर जब उल्लंघन होता था तब हमारे लोग जब जख्मी होते थे तो हमें यहाँ से उनको हॉस्पिटल ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि रोड की काफ़ी खस्ता वाली थी, काफ़ी खड्डे थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हॉस्पिटल पहुँचने से पहले जो है उस जख्मी जो व्यक्ति होते थे वो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। लेकिन अब बीआरओ की इस कोशिश को हमें काफ़ी सराहना है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने रोक पाई है और हम बीआरओ का आपके माध्यम से धन्यवाद करते हैं। हमारी रोड का काम जल्द अज जल्द इसकी वाइडनिंग किया जाए, नाली और डंगे बनाए जाएँ और हमका आपका तहे दिल से शुक्रिया है सर। ये पुंछ के
बॉर्डर LOC है, बहुत करीब रोड है और हमें यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। और सबसे ज़्यादा परेशानी आर्मी को असर, जिसके सिर से हम जीते हैं और आर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, यहाँ पे हमारी हर मुश्किलें हल की हैं। मछली पालन की उभरती हुई सलाहियत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण रोशन कर दी है। बड़ी तादाद में काबिल नौजवान, जिनमें मर्द और ख्वातीन दोनों शामिल हैं, इस तिजारत में गहरी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज श्रीनगर बुरीर अहमद ने न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए कहा कि नौजवान इस तिजारत में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अपनी रोजी कमाने के काबिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त जम्मू कश्मीर में 1200 से ज्यादा ट्राउट यूनिट्स और 1000 से ज्यादा क्रैब यूनिट्स है। एक ट्राउट यूनिट 2.5 लाख कमाता है, जिससे इन बेरोजगार नौजवानों को अपने खानदानों को आसानी से चलाने में मदद मिलेगी। ये असली पहले ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो फिर हम प्राइवेट सेक्टर में आए तो इसमें अच्छे खासे नतीजे आ गए। जैसे जिसको हमने यूनिट दे दिया उसने अच्छी रोज़गार कमाया उसमें। जैसे हम किसी को ट्राउट यूनिट देते हैं तो वो कम से कम 2-2.5 लाख उसमें से कमाता है कि वो तकरीबन अपने फैमिली को उसके साथ चलाता है। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, इस वक्त जो JNK में है ट्राउट के हमने 1200 से ज़्यादा यूनिट बनाए हैं और कारब के भी 1000 से ज़्यादा यूनिट है। अनएम्प्लॉय यूथ्स को कवर करने के लिए, सो दैट वो डिपेंडेंट नहीं रहे किसी पे। उसमें स्कीमें आती है, जैसे पहले 100% सब्सिडाइज्ड यूनिट आते थे, अब चूँकि किसी स्कीम में 60% 40% आता है या 40% 60% के हिसाब से स्कीमें आती है। हमारी कोशिश भी है, फिशरीज़ डिपार्टमेंट की भी कोशिश यही है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे यूथ है उनको रागिब कराए। By the grace of God, we are able to achieve this much until now. Youth कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो या women हो, I would say that don't stop, because like dreams are not that which lets you sleep. Dreams are that which do not let you sleep. So मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सपने देख सकते हो और सपने इतनी बड़े देखो कि ऐसा नहीं कि आप वेट करोगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा या मैं कोई प्राइवेट नौकरी कर लूँगी। मैं खुद भी एक MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ और मैं खुद करेंटली PhD स्टूडेंट भी हूँ। तो मुझे क्या आइडिया आया कि लाइक आई डोंट वांट टू स्टिक टू सम काइंड ऑफ अ जॉब, बट मुझे क्या है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है। लाइक मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए और कोई भी, और एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एनी ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम माई साइड, इट वुड बी वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर सैयद फरहाना असगर ने न्यूज 18 JKLA से बात करते हुए कहा कि श्रीनगर में बार बार ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करने वालों को अब सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ARTO ने कहा कि इनके लाइसेंस मुअत्तल और रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएंगी। जो लोग ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करते हैं और सड़क पर दूसरों की जानों को खतरे में डालते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देते हैं, ऐसे ड्राइवरों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। अब कई जगह हम एनफोर्समेंट कर सकते हैं और हर जगह पे हम पहुंच भी नहीं सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा और मैं मानती हूं कि सिटीज़न का जो कोऑपरेशन है वो मस्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही बेसिस है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोबस्ट बनाने का, मैकेनिज़्म को लोगों तक यूज़फुली पहुंचाने का। तो मेरा यही लोगों से अपील रहेगी कि बच्चों को विदाउट लाइसेंस गाड़ी ना चलाने दें। अगर आप गाड़ी चलाने दे रहे हैं, बाइक ज़रूरी चलानी है, या उनको समझाइए, उनको एक इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि विदाउट हेलमेट नहीं निकलना है घर से बाहर, विदाउट सीट बेल्ट नहीं निकलना है। जो ये बेसिक हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। स्पीडिंग नहीं करनी है, आपको रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करनी है, रॉन्ग साइड में पार्किंग नहीं करनी है, जिससे हमें भी तकलीफ़ नहीं होगी और हमारे साथ जो को कम्यूटर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो। जो बाहर की गाड़ियां हैं, इनफैक्ट जो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो फेसलेस सर्विस हो गई है। आपको पता होगा मैक्सिमम सर्विसेज हमारी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अब फेसलेस हो गई हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। फुटफॉल बहुत कम हो गया है। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी बहुत कम हो गई है। 4 या 5 डॉक्यूमेंट्स टोटल आपको लगाने हैं अपनी फ़ाइल में, ऑनलाइन करना है अपना डॉक्यूमेंट। आधार बेस्ड है सारा, KYC बेस्ड है, तो बहुत सहूलियत हो गई है लोगों को और हमारे ऑफिस में फुटफॉल कम हो गया है। और
कस्बा देवसर में पहाड़ी के दामन में हाल ही में एक चिल्ड्रन पार्क कम ओपन एयर जिम को मकामी लोगों के लिए वक्फ किया गया था। ताहम कुछ अरसा गुजरने के बाद ही पार्क खस्ताहाली का शिकार हो गई है। मकामी लोगों ने कहा है कि मेन कस्बे में पार्क की तामीर की बजाय इसे पहाड़ी इलाके में तामीर करने से इलाके को कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी म्युनिसिपल हदूद में रिहाइश पजीर लोगों के साथ साथ बच्चों को भी कोई फायदा नहीं मिला है। उधर म्युनिसिपल हुक्काम ने बताया है कि अभी पहले मरहले का काम हुआ है, बाकी काम करना बाकी है। इन्होंने पार्क को जाजिबे नजर बनाने की यकीन दहानी कराई है। हम ये कहना चाहते हैं, जो ये कस्बे देवसर का जो ऊपर पार्क बने हुए, पहाड़ी पर पार्क बने हुए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मरीज हाल वहाँ बने हुए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो बच्चे खेलते ही नहीं है। और मरीज हाल किसके लिए मरीज हाल है? तो अगर गांव में होते ये मरीज हाल या पार्क नीचे होते हैं तो बच्चे खेलते, खेल कूद करते और रोजगार भी जो ये यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार यहाँ है। हमें उसका कोई फायदा नहीं, इस पर किसी रकम खर्च किएगा। अगर हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इसका पूरा तहकीकात किया जाए, कोई एजेंसी इसको बैठ जाए, कोई कमेटी बैठे कि इन्होंने कितने इस फंड्स कितने थे और कितना खर्च हुआ है। मरीज हॉल, उसके साथ ऑफिस कम्युनिकेशन बिल्डिंग, ये प्रोजेक्ट एक ही जगह है जिसको यहाँ की लोकल ज़बान में काउन एरिया बोलते हैं। ये PHE का जो हमारा यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट है उसके सामने है। लैंड अवेलेबल है, स्टेट लैंड अवेलेबल थी और ये लैंड चूज़ की है, दिखाई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। और इसमें 21-22 में टेंडर हुए हैं, अलॉटमेंट हुई है बाज़ाब्ता 1,42,00,000 की। 1,03 में इसका टेंडर हुआ है। 90 लाख में ये नीचे आ गया, फिर तकरीबन 90 लाख में नीचे आ गया ये इसका टेंडर। और फेज सेकंड में नए इसके 50 लाख रुपए आने हैं। अभी पूरा काम नहीं हुआ है। इसमें भी घास की टर्फिंग करनी है, बंडिंग भी अभी बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन जो यहाँ मसला कोई आप बोल रहे हैं कि ये उस जगह पर क्यों है, ये रेवेन्यू की ज़मीन है, रेवेन्यू वाले ने हमें ज़मीन दे दी है, इसी वजह से ये वहाँ पर भी नहीं है। और जिला रामबन के सब डिवीजन रामसू की 3 पंचायतों पर मुश्तमिल आबादी सड़क राब्ते से महरूम रहने से इन्हें हर दिन सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सरजमता ए, धनमस्ता और सीरी के लोग आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सड़क राब्ते से महरूम हैं। लोगों ने अवामी नुमाइंदों, हुकूमत और इंतजामिया से सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि सिर्फ इंतखाबात के वक्त इन्हें याद किया जाता है। अवाम ने सड़क जैसी बुनियादी सहूलत के न मिलने पर इस बार किसी भी इंतखाबी अमल में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। नहीं जनाब, क्या करेंगे, मुश्किलात है। अच्छा, खुद उठाना पड़ता है कांधे पर। तो कितने किलो बोझ है आपको ये अभी? ये 30 किलो। अच्छा, ये कितने किलोमीटर ऊपर लेके जाएंगे आप? कोई 5 किलोमीटर जाना है जनाब। अच्छा, पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है। आज तक आपने ऐसे उठाया है? और क्या। आज के बाद भी आपको उम्मीद है कि सड़क आएगी? उम्मीद मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ। क्या करेंगे अपील आप हुकूमत से, इंतजामिया से? क्या से रोज तो हम अपील करते रहते हैं, मगर ठगाते हैं सभी। अच्छा, रोड देंगे मगर दिया कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा रोड की प्रॉब्लम है। हम लोग जो भी नुमाइंदा आता है तो वोट अपना हासिल करके तो बाद में नजर आता नहीं, कहीं नजर नहीं आता। ठीक, तो क्या अपील करेंगे हुकूमत और इंतजामिया से? इसलिए हम यही अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम इस बार वोट नहीं डालेंगे। पोलिंग स्टेशन हमारे खाली बात है, हद से ही ज़्यादा, जिसकी कि हम बात ही नहीं कर सकते हैं। हमारी तो उम्र चले गई थी, लेकिन हमारे बच्चों की भी जा रही है, हमारे बच्चों की भी जा रही है। अच्छा, इसलिए हमें रास्ते की बहुत तंगी है जनाब। अगर रोड हमें मिल जाता तो हम भी इसी ख्वाहिश में थे, ताकि आने वाली नस्ल को थोड़े सहूलत मिल जाती। अभी से रोड की मांग कर रहे हैं, हमारे बाप दादू ने भी मांग की, हमने भी की, भाइयों ने, सब मिल के हमने मांग रखी यही हमेशा से। हम वोट देते आए सिर्फ रोड के मुद्दे पर, एक ही चीज़ की हमें देकर तो हमें रोड अभी तक रोड ही नहीं। जाफरान रिसर्च सेंटर दस्सू पापुर में 3 रोजा इंडोर जाफरान ट्रेनिंग इख्तिताम पजीर हुई। प्रोग्राम में बैरूनी रियासतों के कई नौजवानों के साथ साथ मकामी नौजवानों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद बैरूनी रियासतों में कैसे इंडोर जाफरान को उगाया जा सके, इस पर गौर ख्वास करना था। फिलहाल जो हमारे पास जो अभी तक टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ऑनली फॉर टेम्परेरी रीजन्स ऑफ कश्मीर वैली। बाहर के लिए अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम काम कर रहे हैं इस पर, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अभी भी कुछ बाकी है करना, वो हम उसको करके उसके बाद हम ये टेक्नोलॉजी बाकी दे सकते हैं।
बाकी स्टेट्स के लिए जो इंडिया के बाकी स्टेट्स हैं। ये पूरे भारत से, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, दिल्ली से भी है, एमपी से भी है, कलकत्ता से भी है, सभी लोग ये चाहते हैं कि हम इंडोर सैफरन करें, क्योंकि जो गूगल पे इस वक्त बहुत से वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये जो कल्टीवेशन है ये मुनाफा बख्श है, इसमें इतना फ़ायदा आ रहा है कि अब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं, इसमें अभी बहुत वक्त और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तब जाके ये टेक्नोलॉजी कारआमद साबित होगी। मगर इस वक्त जो टेक्नोलॉजी वो दिखा रहे हैं, वो सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि हमने फूल। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे का इफ्तिताह आज महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे करेंगे। इस मौके पर कन्याकुमारी कश्मीर रूट पर तमाम नदियों से पानी लेकर उसे जमा किया जाएगा और इससे छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे पर बसा किया जाएगा। मुजस्मे को कुपवाड़ा के नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ नस्ब किया गया है। और यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। यहिया, क्या प्रोग्राम है आज? हाँ जी विशाल, आज मैं आपको ये बताता चलूं कि आज पहली बार जो है महाराष्ट्र के वजीर आला और उनके हमरा सकाफत यानी कल्चरल मिनिस्टर भी आ रहे हैं और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो यहाँ पर उसका आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिदा हो रहा है और एक बड़ी तकरीब हो रही है यहाँ पर। हम आपको ये भी बताते चले कि ज़राया से ये भी मालूम हुआ कि वजीर आला महाराष्ट्र के हमरा आज यहाँ पर LG मनोज सिन्हा भी होंगे और कई आला ऑफिसरान भी होंगे और वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके कलारूस में जो है शिवाजी महाराज के जो स्टैचू है वो आज उसकी इफ्तिदाई रस्म होगी और पहली बार जो है यहाँ पर इस तरह महाराष्ट्र के वजीर आला आ रहे हैं और उनके हमरा सकाफत के वजीर भी आ रहे हैं और LG मनोज सिन्हा भी आ रहे हैं और शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वो यहाँ पर, क्योंकि महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनका अकीदा इससे जुड़ा है, तो इसे साफ जाहिर हो रहा है कि कुपवाड़ा जिले में अब टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर आएंगे, एक लोगों की एक बड़ी तादाद जो है शिवाजी महाराज के दर्शन करेंगे और टूरिज्म को भी यहाँ पर एक फरोग मिलेगा। और मैं आपको इस वक्त विशाल बताता चलूं कि यहाँ पर जो है हम कहेंगे कि सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं, जगह जगह पर इस वक्त नाके तलाशी कार्रवाई जारी है, क्योंकि बड़ी शख्सियात जो है वो इस बार कुपवाड़ा जिले में उनकी आमद हो रही है और यहाँ पर तमाम तैयारियों को जो है वो हतमी शक्ल दी गई है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों की ज़बानी आप देख रहे हैं इस वक्त कि यहाँ पर जो है तलाशी कार्रवाई जारी है, हर एक आने और जाने वाले पर जो है कड़ी निगाह रखी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के वजीर आला आ रहे हैं और उसके साथ वहां पर सकाफत के वजीर भी आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का भी इस वक्त कहा जा रहा है कि उनकी आमद है उनके साथ और यहां से कुपवाड़ा पहुंचेंगे। करीबन 10 बजे वो कुपवाड़ा लैंड करेंगे और उसके बाद फौरी तौर उनका कलारूस में होगा और कलारूस में शिवाजी महाराज जो है वहां पर उसके बाद उसकी इब्तिदाई रस्म होगी और एक बड़ी तकरीब जो है वो यहाँ कुपवाड़ा में इस बार होने वाली है। और इस तरह से हम कहेंगे कि कुपवाड़ा में इस तरह के वजीर आला की दस्तक ये पहली बार हो रहा है कि एब्रोगेशन के बाद कश्मीर में बहुत सारी चीजें हम कहेंगे विशाल बदल रही हैं और इसी सिलसिले के कड़े के बतौर हमें आज ये देखने को मिल पा रहा है कि आज शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके इस कलारूस में जो है आज नस्ब किया जा रहा है और वहां से जो है वो अकीदा जो है वो उनका जुड़ा है। और जगह जगह हम आपको यही बताएं कि महाराष्ट्र के वजीर आला की जो है तस्वीरें आज यहाँ पर नस्ब की गई हैं और कुपवाड़ा चौक में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप तस्वीरों की ज़बानी देख रहे हैं कि पहली बार हमने देखा कि महाराष्ट्र के वजीर आला जो है उसकी तस्वीर आज यहाँ पर लगाई गई है और लोगों की एक बड़ी तादाद देख रही है कि महाराष्ट्र के वजीर जो है उनकी दस्तक होगी, उनकी आमद है आज और यहाँ पर उनके हमरा आज विशाल में कहूंगा कि LG मनोज सिन्हा भी आज यहाँ पर वारिद होंगे। उसके बाद एक खुसूसी तकरीब होगी और उसके बाद वहाँ पर एक कुछ खुसूसी पूजा पाठ का भी एहतमाम रखा गया है। जी विशाल, ये एकनाथ शिंदे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जो अब जो शिवसेना का ये जो गुट है जो एकनाथ शिंदे के साथ है तो या इनका जो हम कह सकते जो गुट है, क्या इस इनकी जो पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता हैं जो वर्कर्स हैं उनमें भी जाहिर बात है काफ़ी जोश होगा और वो भी कुछ इसको कुछ मतलब लोकसभा चुनाव से पहले क्या इसको कुछ पॉलिटिकल नजरिए से भी देखा जा सकता है?
फिलहाल हम विशाल उस बात में ये कुछ कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी जोश खरोश है क्योंकि शिवसेना का एक बड़ा दल है, वो भी उसके साथ उनका अकीदा जुड़ा हुआ है इससे शिवजी महाराज के साथ। वो भी कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ कश्मीर वारिद होंगे और यहाँ पर फिर वो इसका पॉलिटिकल फायदा भी हो सकता है उठा सकते हैं। अभी तक जो है अभी तक फौज ने तमाम चीजों को इस बारे में फिलहाल मना किया है। उन्होंने कहा कि हम कोई भी बात जो है वो अभी तक बाहर, क्योंकि फिलहाल एक प्राइवेट दौरा माना जाता है। फिलहाल फौज ने भी इस पर रोका है। फौज कह रही है कि इसको मीडिया के अंदर जो है कवरेज, वहां पर अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। लेकिन जरूर एक बात होती है, जब भी कोई पॉलिटिकल जो एजेंडा होता है या पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कोशिश करती है इन चीजों का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि आज पहली बार जो है शिवसेना की तरफ से इस तरह का बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और खुद ये बड़ी बात है क्योंकि खुद अब महाराष्ट्र के वजीर आला शिंदे जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ उनका सकाफत का मिनिस्टर यानी कल्चर मिनिस्टर भी वो भी आ रहा है। तो कोशिश ये भी रहेगी कि एक तरफ से ये कोशिश भी रहेगी कि एक तरफ ये फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल फायदा भी किसी वक्त उनको हो सकता है, उसके लिए उनके जो है कारकुन जो है वो कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बात जो मैंने कहा है कि जो ये इलाका माना जाता है, कुपवाड़ा जिला जो माना जाता है, ये पॉलिटिकली बड़ा अवेयर रहता है। तो हर एक पार्टी की कोशिश जो रहती है वो यहाँ पर जो है अपना वो टोला खड़ा करे, अपनी मुहिम जो चलाए, उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो दौरे के हवाले से कहा जा रहा है कि फिलहाल ये दौरा जो है फिलहाल प्राइवेट रखा गया है। और इसमें बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। तो एकनाथ शिंदे जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आज वो छत्रपति शिवाजी का जो मुजस्मा है उसका वो अनावरण करेंगे। और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर जो है वो कौमी शाहराह पर राष्ट्रीय के मकाम पर ट्रैफिक अब तरफ मुअत्तल रहेगी। आज रात 12 बजे से 4 बजे तक शाहराह को बंद रखने का फैसला किया गया है और इससे ग्रेडर को लॉन्च करने के लिए इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त अहम खबर आपको दे रहे हैं। ये जानकारी के लिए एतबार से काफ़ी अहम है। रामबन से बड़ी खबर है, कौमी शाहराह पर नाशरी के मकाम पर ट्रैफिक अब तरफ मुअत्तल रहेगी। आज रात 12 बजे से 4 बजे तक शाहराह को बंद रखने का फैसला, ग्रेडर को लॉन्च करने के लिए इंतजामिया का ये फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।